कि दिल्ली कांग्रेस यूनिट ने प्रवेश वर्मा वहां पे खुलेआम नोट बांट रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस यूनिट ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर नहीं करी, आतिशी जी और संजय सिंह के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। तो दिल्ली की कांग्रेस यूनिट बता दे, दिल्ली की कांग्रेस यूनिट बता दे मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ओके, लेकिन ये क्यों बोला जा रहा है कि अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी की मदद हो जाएगी? क्या कांग्रेस वर्ग की आपको इतना बेचारा समझिए कि आपकी कोई हैसियत ही नहीं है? सुन तो लीजिए, ये जहां जहां चुनाव लड़ने गए, ये जहां जहां चुनाव लड़ने गए, क्या वहां का एजेंडा ये कांग्रेस से पूछ के सेट करते थे? ये जो कुछ वहां रणनीति बनाते थे कांग्रेस से पूछ के करते थे। कांग्रेस पार्टी इनसे पूछ के मुद्दे डिसाइड करेगी। इनको सत्ता में लाने वाली कांग्रेस, पहली बार इनको कुर्सी तक पहुंचाया मुख्यमंत्री की कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया, और ये लगातार 11 वर्ष से देश की जनता के साथ धोखा, झूठ, फरेब, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। जितने वादे किए सारे विफल हुए, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। श्रीमती शीला दीक्षित और डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर इन्होंने घटिया और निचले दर्जे के आरोप लगाए, उसके लिए इन्होंने माफी तक नहीं मांगी। आज कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न दे दो। आपको जरूरत, हमें जरूरत नहीं है डॉक्टर मनमोहन सिंह के समर्थन की। आपकी कांग्रेस और ये देश काफी है डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान करने के लिए। अंसारा ने बोला कि इस बार मुसलमान वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ मुड़ेगा, और वो कह रही है कि अगर ऐसा होगा तो वो तो फिर देखिए अमित जी देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट बात करने वाला व्यक्ति हूं। पहले आप भाई साहब को बुलवाइए। मुसलमान हो, सुन लीजिए, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, जैन, बौद्ध, पारसी, सब भारत के नागरिक है और सबकी अपनी स्वच्छंदता है। वो जिसको चाहे वोट दे सकते हैं, कांग्रेस को भी दे सकते हैं, जिसको चाहेंगे वोट देंगे। इसमें किसी को दर्द क्यों होता है? ठीक है, ओके। मृत्युंजय तिवारी, देखिए, आप डेली जब भी आप खुद क्रिकेटर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको, क्रिकेटर रहे हैं, तो क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है कि कई बार पिच जो होती है वो खराब होती है तो खेल अच्छी टीम का भी बिगड़ जाता है। क्या दिल्ली की पिच आम आदमी पार्टी के लिए खराब करी जा रही है, हो रही है, या आम आदमी पार्टी ने खुद ही खोद डाली है? देखिए, क्रिकेट वाला पिच और राजनीतिक पिच में अंतर है। बिल्कुल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्रिकेट वाला पिच में तो खराब पिच में भी अच्छा, बल्लेबाज, गेंदबाज, खिलाड़ी खेल लेते हैं। आप बैट्समैन थे या गेंदबाजी करते थे? हम तो गेंदबाज थे। कौन से, स्पिनर या नहीं, हम तो पेस बॉलर थे। हाँ जी। देखिए, एक्चुअली राइट आर्म, लेफ्ट आर्म? देखिए, हमने राइट आर्म थे हम। आदमी राइट है, एकदम राइट टाइम है, और राइट टाइम पर बीजेपी को साइड करना है। देखिए, ऐसा है, दिल्ली में कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, ये तय है जी। पता चल जाएगा 8 फरवरी को। अभी इंतजार कर लीजिए दही चूड़ा खा करके जी। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। अब तो जनता की अदालत में सब लोग हैं, जनता तय करेगी। जनता, ये आपकी पार्टी अभी हमारी पार्टी ने ये तय नहीं किया है कि हम लड़ेंगे दिल्ली में चुनाव या नहीं लड़ेंगे, किसके साथ रहेंगे। जब निर्णय हो जाएगा तो इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, जैसे तेजस्वी जी ने बोला। इंडिया गठबंधन, तेजस्वी जी ने दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में कहा। जब मीडिया के साथियों ने पूछा, आपने तो एक लाइन चला दिया, आगे पीछे चलाया नहीं। तो दिल्ली में जब कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी, तो पवन कल्याण ने तो क्लैरिटी दे दी कि राज्यों की परिस्थितियां अलग है। बिहार में हम है ना, महागठबंधन मेरा पहले से था, कांग्रेस पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी पार्टियां हैं, मुकेश सहनी जी की पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी को भी बिहार में लेंगे साथ में? गैर भाजपा विपक्षी दल जहां जहां मजबूत हैं, राज्यों में आप देखेंगे कि ड्राइविंग सीट पर क्षेत्रीय दल होते हैं। झारखंड में हमने पराजित किया बीजेपी को, एनडीए को कि नहीं किया? हेमंत सोरेन जी अगुवाई कर रहे थे, हरियाणा में निपट गए। बिहार में तेजस्वी जी अगुवाई कर रहे हैं, ड्राइविंग सीट पर है आरजेडी। मतलब आप कह रहे हैं जहां कांग्रेस अगुवाई करेगी वहां लुटिया डूब जाएगी, जहां तेजस्वी जी अगुवाई करेंगे कोई और अगुवाई करेगा वहां ठीक होगा। पार्टी पूरे देश में लड़ती है। लोकसभा चुनाव में सब लोग एकजुट हुए थे, इंडिया गठबंधन कांग्रेस। मैं ये बात एक बार पहले भी कह चुका हूं कि सपा चाहती है कि कांग्रेस यूपी छोड़ दे, आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस दिल्ली छोड़ दे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार चाहते हैं कांग्रेस महाराष्ट्र छोड़ दे, स्टालिन चाहते हैं तमिलनाडु छोड़ दे। ये कहां जाए, बे ऑफ बंगाल में जाए, कहां जाए? अमित जी, ये तो वो हो गया ना, वो चाहती है वो शराब छोड़ दे, वो चाहते वो घर छोड़ दे, वो चाहते दुनिया, कांग्रेस दुनिया ही छोड़ दे। नहीं, मैं नहीं बोल रहा। फिर क्या मतलब है? अच्छा देखिए, इन्होंने एक बात कही। एक सेकंड शहजाद की बारी, एक सेकंड, 10 सेकंड। हाँ 10 सेकंड में पूरी बात कर लूंगा। अभी मुझे बहुत बुरा लगा, मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन दिल्ली के हालात में देख रहा हूं और अरविंद केजरीवाल की जो हालात हैं दिल्ली में मैं देख रहा हूं, तब मैंने ये बात कही है। अब मैं आपको जानते हो, उन्होंने एक जुमला फौरन क्या कह दिया
कि मैं बीजेपी की बी टीम हूं। मैं एक आदमी थका हुआ, 3 दिन से सोया नहीं, दिन रात चला हुआ, एक मेहमान के घर पहुंचा। उसने कहा भाई यार खाना मत खिला, मुझे बिस्तर बता दे कहाँ है, मैं बिल्कुल गिर जाऊंगा। तो उसने कहा अंदर के कमरे में लगा है, एक रोटी खा ले। एक रोटी खाई, वो आंख बंद करते करते मखमल के बिस्तर पे जाके लेटा। तो उसने कहा ये बिस्तर यहाँ लेट जा, लेकिन ये जो सुराख है ना, इसमें से कभी कभी जहरीला सांप आ जाता है। बस अब चाहे फूलों के बिस्तर पे लेटा दो, चाहे मखमल पे, वो उसको सुराख पे नजर रहेगी कि कहीं जहरीला सांप ना आ जाए। तो ये ये वो किसके लिए कह जहरीला रहे हैं, सांप सर? हमें बीजेपी का दिखा रही है कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। अरे हिंदुस्तान, दुनिया के हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? सर खरीद गुलाम है क्या तुम्हारा मुसलमान? जी 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 है जी, क्या आप मुझे एक सांप से डरा रहे हो? शहजाद देखिए, शहजाद मेरा प्रश्न ये है कि ये जो पूरा खेल है पूर्वांचली वोटरों का, ये जो खेल है अरविंद केजरीवाल के मकान का, घर का, बंगले का, ये आप भी लाइन एंड लेंथ आम आदमी पार्टी की निश्चित तौर पर बिगाड़ना चाहेंगे, लेकिन वो 10 साल से सत्ता में, उनको पता है खेलना कैसे है। देखिए, आप बाकी सारे हमारे विषयों को खेल बोल दीजिए, कोई समस्या नहीं, पर पूर्वांचलियों के सम्मान को खेल का विषय नहीं बनाया जा सकता। मुझे लगता है कि आरजेडी के प्रवक्ता ने शुरुआत में पूर्वांचली विरोधी जो स्टेटमेंट दिए हैं अरविंद केजरीवाल ने, उस पर स्टैंड लेना चाहिए था, परंतु ये फास्ट बॉलर नहीं, ये गूगली डालकर निकल गए। तो ऐसे गूगली नहीं चलेगी, आपको लेना पड़ेगा स्टैंड कि पूर्वांचलियों का अपमान या आम आदमी पार्टी की पहचान। दूसरी बात देखिए, अभी सर ने क्या बोला, मृत्युंजय जी ने, इन्होंने बोला हम सब मिलकर भाजपा को हराना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम दिल्ली बनाना चाहते हैं। 60,000 करोड़ के सड़कें बनाई मोदी जी ने, मेट्रो दे दी मोदी जी ने, फेम बसेस दे दी मोदी जी ने, यशोभूमि दे दी मोदी जी ने, 8,000 करोड़ यमुना के लिए दिए तो यमुना साफ नहीं कर पाए मोदी जी ने, 1,000 करोड़ दिल्ली सरकार को दे दिया मोदी जी ने, 3,700 करोड़ पेंशन के लिए दे दिया, सब दे दिया। हिंदुस्तान कहिएगा आप क्या? सुनिए, आपको भी सुनिए। भाई आप सब चीज कह रहे हैं, आप मोदी बोल जी दीजिए, ने, फिर मैं इसके पहले कुछ नहीं था। सर ऐसा नहीं कीजिए, ये हिंदुस्तान है भाई। बिल्कुल बोलिए, आप 10 साल से मोदी जी है, मैं तो फॉलो कर रहा हूं, तो बेटा, ऐसा बोल आप रहे हैं तय कर कि लो। मोदिस्तान आप- बना देंगे। आप बता दो। ओके, आपकी बारी हुई, आप उनको बोले थे 30 वो सेकंड, इन्होंने फिर क्या आप कहा, बोलिएगा। जवाब दिया, उन्होंने देखिए, दिया। आप अपने टर्न पे इसके बोलिएगा। पहले कुछ नहीं था। ओके, वो कह रहे हैं कि मोदी जी से पहले कुछ नहीं था क्या दिल्ली? तब ऐसा नहीं बोलिए जो हजम नहीं हो। देखिए, मोदी जी क्या किए नहीं किए वो तो जनता ने 7 में से 60 सीट जिताकर तय कर दिया है ना। हमने कानून व्यवस्था पे काम किया, हमने लोगों के लिए काम किया, इसलिए दिल्ली में दोनों के साथ मिलने पर भी हमें नहीं हरा पाए। परंतु मैं आज क्यों, प्लीज 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 प्लीज, कानून व्यवस्था पे दुष्यंत बता जी, रहा हूं दुष्यंत जी, मैं 10 आपको। सेकंड मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। ओके, पर ये पता, ये लेकर घूम रहा हूं मैं, ये 500 नए स्कूल कहां पे है जी? ये 20 नई यूनिवर्सिटी कहां है जी? ये 24 नए अस्पताल, नाम के साथ नए 24 अस्पताल चाहिए। ये तारमुक्त दिल्ली हुई क्या जी? ये इन्होंने बोला था प्रदूषण मुक्त दिल्ली हुई क्या जी? और आपको क्योंकि एक वीडियो तो चलाऊंगा नहीं तो शहजाद पूनावाला कैसे कहलाऊंगा, सुनिए। 2025 तक का टाइम मांगा, सुनिए, मैं सुनिए, ना करूं तो मेरे को वोट मत देना। खुली छूट दे। इसी तरह से 5 साल का टाइम चाहिए, 5 साल के लिए। हम लोग 5 साल में ना करें, अगली बार वोट मत देना। 2020 में कह रहा था कि मैं 5 साल में साफ ना करूं। ये छठ की घाट की बात करके यमुना में छठ की पूजा नहीं कर पाए हम लोग, और यहाँ पर बैठा मृत्युंजय जी कुछ नहीं बोल रहे। यमुना में बीजेपी ने खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी पूर्वांचलियों के अपमान को बड़ा मुद्दा बनाएगी दिल्ली के अंदर, इस बार के चुनाव के अंदर। सूत्रों के हवाले से खबर आई है, हर झुग्गी बस्ती में जाया जाएगा, हर मोहल्ले में जाया जाएगा। पूर्वांचलियों के सम्मान के लिए यात्रा निकाल सकती है बीजेपी ये यात्रा निकाल सकती है पूर्वांचलियों के सम्मान में। क्या लग रहा है आपको, बीजेपी ने ये मान लिया है कि पूर्वांचलियों का जो अपमान किया है आम आदमी पार्टी ने, उसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, और कांग्रेस भी इसी तरह की तैयारी कर रही यमुना है। साफ क्यों नहीं की? यमुना साफ होनी चाहिए थी कि नहीं? ठीक है, ओके, यमुना साहब, ओके, इसका आप यहाँ पर बैठे साइंस को गाली देंगे, यमुना साफ क्यों नहीं हुई? आप ही अमीश करा भाई, देते ना। बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा, ये नहीं बढ़िया करा हुआ। पाए, अरे भाई नहीं करा पाए। ऐसी मदद ना करें, भाई, ऐसी मदद ना ये करें, जो वो बोल हो जाए। ये जो इतना कर रहे बहुत हैं, अच्छा बोला। यमुना की चिंता दिखा रहे हैं, इन्होंने क्या किया है? अरे गंगा जी ऐसे ही ऐसे बात बता है। देते हैं, एक- बता देते हैं। अरे BOD भाई, लेवल चेक एक कीजिए गंगा का, गंदा 89 करने वाले चलो आप यमुना का यमुना को पूछिए, गंदा यमुना का, करने वाले पूछिए